Hello bachcho, let's read the question. Which one of the following is not essential for the sources of light in Young's double slit interference experiment to produce sustained interference pattern? So बच्चों हमें कंसीडर करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं टू नैरो स्लिट्स। तो ये नैरो स्लिट्स को नेमिंग कर देते हैं, सपोज दे आर S1 एंड S2 एंड इनसे डी डिस्टेंस पर कैपिटल डी डिस्टेंस पर प्लेस की गई है एक स्क्रीन जिस पर हम ऑब्टेन करेंगे फ्रिंज पैटर्न। अब बच्चों यहाँ पूछा हुआ है हमसे कि दी हुई कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट के लिए एसेंशियल नहीं है। तो स्लिट्स के पीछे रखेंगे हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट सपोज एस। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में इक्वल इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो S1 और S2 में से जो वेव्स निकलेंगी, जो लाइट वेव्स निकलेंगी, सपोज हम मान लेते हैं किसी भी एक रैंडम पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट से सपोज सिचुएटेड है x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर जब S1 एंड S2 से लाइट वेव साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम हो वो सकते हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स A1 एंड A2। मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2। सो ये हमारे पास में एसेंशियल कंडीशन नहीं है। बट ऑप्शन बी है इक्वल फ्रीक्वेंसी। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी दोनों ही सोर्सेज की होनी चाहिए ताकि साइमल्टेनियसली वो किसी भी पॉइंट पर इंटरफेरेंस शो कर सके with the help of principle of superposition of light waves। So बच्चों constant phase relationship भी it means ये दोनों sources को behave करना चाहिए coherent sources के जैसा, so that with respect to time इनमें जो phase difference है वो zero हो या फिर constant हो। एंड डी है सेम वेवलेंथ। तो दोनों लाइट सोर्सेस को कैसा बिहेव करना चाहिए, कोहेरेंट एज वेल एज, क्योंकि एस में से ही उन तक लाइट पहुंच रही है तो एस सोर्स को कैसा होना चाहिए, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक सोडियम लाइट सोर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी सी एंड डी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब टाइम वाइज इसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो शेकी ना हो या फिर चेंज ना हो। तो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।